हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 3 स्टडी की थी, दैट इज साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट थ्योरम नंबर 4। अब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरम करा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो मतलब इस क्राइटेरिया से थोड़ा डिफरेंट मिलेगी आपको कि किस तरह से सिमिलर आपको प्रूव करना है। ठीक है, अदर्स थ्योरम्स हम कह सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर थ्योरम नंबर 4 है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी एक राइट ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल बना लेती हूं यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वर्टेक्स से कहते हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी इस राइट ट्रायंगल में से अगर राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, टू द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस के ऊपर, ये हाइपोटेनियस है तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। देन द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी इस परपेंडिकुलर के जो दोनों तरफ ट्रायंगल है, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, ये सिमिलर है टू द होल, मतलब दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू कंप्लीट ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू कंप्लीट ट्रायंगल एंड ऑल्सो ईच अदर, और एक दूसरे के भी ये सिमिलर हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें नेमिंग कर देती हूँ। दिस इज ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको ये ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ये गलती से हुई है लाइन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो गिवन है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच, जिसमें एंगल बी ए सी ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पर जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये हमें इतना सा गिवन है। और हम यहाँ पर अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है मुझे पहले ये वाले ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, राइट। सेकेंड मुझे प्रूव करना है सेकेंड वाले ट्रायंगल ए डी सी जो परपेंडिकुलर के राइट साइड है, तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। मुझे ये तीनों बातें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ को। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूंगी, यानी ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल की कौन कौन से ट्रायंगल है ये, तो मैं यहाँ पर सेपरेट करके बना देती हूँ इस तरह से। तो दिस इज 90 डिग्री, इसे ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर इस ट्रायंगल में, सॉरी डी पे, और दिस इज ए, दिस इज बी, यही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है, सेकंड ए बी सी। अब ए बी सी को मैं इस तरह से बना रही हूँ यहाँ पर सीधा करके, ताकि समझने में आसानी हो। अब इसमें ए क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, बी सी, तो यहाँ पर बी लिया, ये सी लिया। ठीक है, इस तरह से है स्टूडेंट्स। तो अगर इसकी बात की जाए स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो स्टूडेंट्स ये एंगल यहाँ पर दोनों के हैं 90 डिग्री के। सेकेंड अगर बात की जाए एंगल बी की, तो ए बी डी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाला एंगल ये ए बी डी में भी है और ये वाला एंगल ए बी सी में भी है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये मैं लिख दूंगी यहाँ पर कॉमन है, राइट। तो अगर ये कॉमन है तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। कैसे सिमिलर होंगी, बाय
बाय ए सिमिलैरिटी से, यानी बाय एंगल सिमिलैरिटी से। आपको मैंने बताया था कि हमें थर्ड एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, जो परपेंडिकुलर के राइट साइड जो ट्रेंगल है यानी ADC, उसे मुझे कंप्लीट ABC के सिमिलर प्रूफ करना है। तो दोनों में अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो एक एंगल ABC में 90 डिग्री का है और ADC में ADC 90 डिग्री का है। तो यहां से एंगल ADC एंड एंगल BAC दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, तो यहां से ये इक्वल हो जाएंगे। और सेकेंड अगर बात की जाए C एंगल की, तो ये ACD यहां पर भी है और ACB ये दोनों ट्रायंगल में है, तो यानी एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन होने की वजह से ट्रायंगल ADC क्या होगी स्टूडेंट, सिमिलर होगी ABC से। कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने क्या किया, ये सेकंड जो पार्ट था उसे भी हमने प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में मुझे ABD और ADC हमें परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यानी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में स्टूडेंट्स एक एंगल तो कॉमन है, कौन सा, ADB एंड ADC। तो ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर और एंगल लेंगे, और एंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो चलो मैं आपको जैसे बताती हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ट्रायंगल की ABD, ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, तो यानी ये और ये इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर इनका टोटल 180 डिग्री होता है तो ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल B प्लस एंगल BAD कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी एंगल C प्लस एंगल DAC ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहां से अगर स्टूडेंट्स मैं दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, 90 डिग्री है राइट हैंड साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, एक तो स्टूडेंट्स यहां पर यह आया एंगल B प्लस BAD 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्या आया, एंगल C प्लस DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थर्ड अगर बात की जाए BDA और CDA, ये भी क्या है, दोनों 90 डिग्री के, यानी एंगल BDA प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यहाँ पे BAD नहीं BAD आएगा, BAD प्लस CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल, A एंगल की बात हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं BAD की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो BAD क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल B, यही होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल B। अब ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से CAD की वैल्यू क्या आई, किसके इक्वल आया, एंगल B के। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक एंगल को और फाइंड आउट कर लिया, विच इज एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल B। तो सिमिलरली यहाँ पर ट्रायंगल ABD क्या होगी, सिमिलर होगी ADC के बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से हमने जस्ट क्या किया स्टूडेंट्स, दो एंगल को इक्वल प्रूव किया। दो एंगल को कैसे इक्वल प्रूव किया हमने यहां पर एक एंगल का हमें पता था, बाकी दोनों का सम ले लिया, किस तरह से, एंगल B प्लस एंगल BAD,
इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इसी तरह से इस साइड भी लिया, एंगल सी प्लस DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिया। और देन हमें पता था कि BAD और CAD ये किसके इक्वल है, ये भी 90 डिग्री। तो यहां से मैंने क्या किया, BAD की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। BAD की वैल्यू क्या फाइंड थी, 90 डिग्री माइनस एंगल B, तो मैंने वो यहाँ पर पुट कर दी और देन मैंने यहाँ से CAD और B को इक्वल प्रूव कर लिया, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द थ्योरम नंबर 4, राइट स्टूडेंट्स। तो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।